हम जट्टों के लिए तो आपको पता ही है कि कहा जाता है कि ये दिलेर भी होते हैं, लड़ाकू भी होते हैं और फाइटर जिसे कहा जाता है। हम मार्शल कौम से और मुझे फ़ख्र है कि मैंने जाट माँ के घर में जन्म लिया है। जो बाहर की जिम्मेवारियाँ हैं उससे मैं इनकार नहीं करता हूँ। मैंने कहा ना, कोई व्यक्ति मेरे पास घर चल के आ जाता है तो मेरा प्रयास होता है कि मैं उसको निराश होकर ना जाने दूँ। उसका बड़ा कठिन से कठिन काम भी हो, जटिल से जटिल काम भी हो, सुनना मेरा प्रयास रहता है और उसको किसी अंजाम तक पहुँचाओ, ये मेरी कोशिश रहती है। विक्रम रंधावा एज ए पर्सन में कहूँ तो ये अपने मुंह मियाँ बिट्टू वाली बात ना हो तो डाउन टू अर्थ, गॉड फेयरिंग और डेफिनेटली एक हेल्पिंग हैंड के नाते मैंने अपने आप को खड़ा करने का प्रयास किया है। और यकीनन जब आप सोशल और राजनीतिक सर्कल में होते हो तो आपको एक माइंडसेट अपना ऐसा बना के रखना पड़ता है कि आपको दूसरों से बहुत सी उम्मीदें हैं और आपने हर एक की उम्मीद पे खरा उतरना है। देखिए, मेरा जन्म भी जम्मू का है, मेरा पालन पोषण भी जम्मू का है। शुरुआती पढ़ाई 12th तक मेरी जम्मू के ही विभिन्न स्कूलों में हुई और उसके बाद 12th के बाद मैं इंजीनियरिंग करने के लिए पूना गया और उसके बाद पूना से मैंने इंजीनियरिंग की। लेकिन हमारी फैमिली जो है, हम 1947 के माइग्रेंट हैं। जब पार्टीशन हुआ था उस वक्त हम ये छम जोड़ियाँ का इलाका है जो बाद में पाकिस्तान को थाली में डाल के उस वक्त के हुक्मरानों ने दे दिया था, वो बड़ा हमारा फर्टाइल इलाका था और अनफॉर्चुनेटली आज वो पाकिस्तान के पास है। उस इलाके से उस वक्त हम लोग हिंदुस्तान के इस हिस्से में आए थे और यकीनन बहुत बड़ा वो स्ट्रगल था। मेरे पिताजी भी उस वक्त छोटी आयु के थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे अपने आप को इस्टेब्लिश किया और उसके बाद मेरे पिताजी MES में उन्होंने नौकरी भी की और उसके बाद प्री मेच्योर रिटायरमेंट लेने के बाद बिजनेस भी इस्टेब्लिश किया और बाद में राजनीतिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में मेरे पिताजी ने एक अच्छी पकड़ बनाई। विशेष करके मैं जाट समुदाय से हूं और जम्मू कश्मीर के जाट सभा के अध्यक्ष के नाते मेरे पिताजी ने 36 वर्षों तक बिरादरी की सेवा की है और यकीनन आज जाट बिरादरी के अंदर हमारे परिवार की एक अच्छी ना सिर्फ पेट है, बिरादरी के लोगों का हमारे परिवार पे विश्वास है और यकीनन हमने प्रयास किया है कि हमारे माध्यम से हमारे बिरादरी के किसी परिवार को कभी ठेस ना लगे और जो उम्मीदें हमारे बिरादरी के लोगों को हमसे रहती हैं सदैव हम उम्मीदों पे खरा भी उतरें। और मेरे पिताजी शुरू से मेरे राजनीतिक गुरु भी रहे हैं, मेंटर भी रहे हैं। सामाजिक तौर पर भी उनको मैंने अपना मेंटर माना है क्योंकि उनकी एक ऐसी टॉवरिंग पर्सनैलिटी थी कि वो जिस फील्ड में भी रहे, चाहे वो MES के ग्रेड 1 ऑफिसर रहे, वहाँ पर भी उन्होंने अपनी पेठ बनाई और उसके बाद प्री मेच्योर रिटायरमेंट लेने के बाद अगर बिजनेस इस्टेब्लिश किया तो एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन के रूप में जाने गए। यकीनन राजनीतिक क्षेत्र में जब मेरे पिताजी भारतीय जनता पार्टी से 1988 में जुड़े और लगातार बड़ी ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रति वो कमिटेड थे, बहुत ईमानदारी से पार्टी का काम भी किया और उसी काम के बलबूते में 1996 में भारतीय जनता पार्टी की नेशनल लीडरशिप ने उन पर विश्वास किया और गांधीनगर का मैंडेट दिया और गांधीनगर की विधानसभा पहली बार जम्मू कश्मीर के राजनीतिक इतिहास में मेरे पिताजी चौधरी प्यारा सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए जीती और भारतीय जनता पार्टी के गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का न सिर्फ मनोबल बढ़ाया बल्कि एक उनको प्लेटफॉर्म भी ऐसा दिया कि हमारा कार्यकर्ता कभी निराश ना हो, कभी विवश ना हो और कभी हताश ना हो। यकीनन राजनीतिक क्षेत्र में काम करते करते बड़े उतार चढ़ाव भी आते हैं और मेरे परिवार पे भी एक ऐसा उतार चढ़ाव का दौर आया, उससे भी हम जल्दी बाहर निकल के आए और मैं स्वयं भी अपने पिताजी को मेंटर मानते हुए अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि मैं ड्यूरिंग कॉलेज एजुकेशन भी विद्यार्थी परिषद का एक सक्रिय कार्यकर्ता के नाते मैंने काम किया था, चाहे वो पूना में किया चाहे वो जम्मू में किया, लेकिन यकीनन मेरे को शुरू से ही राजनीतिक क्षेत्र में काम करने का एक मन थी, एक इच्छा शक्ति थी और 1995 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्य के रूप में मैंने सदस्यता ग्रहण की और उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। यकीनन मैं लगातार तकरीबन पिछले 26 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं। विभिन्न जिम्मेवारियों पे मैंने काम किया है और पार्टी लीडरशिप ने हमेशा
मेरी कार्यप्रणाली, मेरी कार्य पद्धति को सराहा है और उसी का परिणाम था कि 2017 में मेरी लीडरशिप ने, प्रदेश लीडरशिप ने, मेरी केंद्रीय लीडरशिप ने एक विधान परिषद की एक बहुत ही अहम सीट पे मुझे चुनावी मैदान में उतारा और वो चुनावी मैदान में उतारने के बाद मैंने उस दंगल को जीता और वो सीट जीत के पार्टी की झोली में डाली। यकीनन एक बहुत लंबा अरसा तो नहीं मैं ऐसे कहूँगा, लेकिन जीवन के 25-26 वर्ष जब एक क्षेत्र में आप देते हैं तो उस क्षेत्र में आप अगर अपना लोहा नहीं मनवा पाते हो और अपनी पहचान नहीं खड़ा कर पाते हो तो यकीनन आपकी कहीं ना कहीं कार्यप्रणाली या कार्य पद्धति पे सवाली निशान उठता है। देखिए, जिन दिनों में हमने +2 की थी उस दौरान भी एक ना बड़ा वातावरण था, हर घर से इंजीनियर निकलता था। तो हमारा भी 5-6 लड़कों का एक बड़ा अच्छा समूह था। हम विभिन्न कॉलेजेस में गए, लेकिन उस वक्त एक लय ऐसी बन चुकी थी कि ग्रेजुएशन तो करनी है, तो सिंपल ग्रेजुएशन करने के बजाय टेक्निकल ग्रेजुएशन करते हैं और कहीं ये भी था कि शायद कल को नौकरी भी करेंगे। लेकिन यकीनन जब मेरे पिताजी 1996 में विधायक बने तो एक बार इच्छा भी जाहिर की थी, तो लेकिन उन्होंने कहा था कि जब हमारे पास अपना व्यवसाय है तो हमें अपने व्यवसाय में जाना चाहिए। शायद हमारे हिस्से की नौकरी किसी और के पास चली जाए जो ज़्यादा ज़रूरतमंद व्यक्ति हो, और मैंने नौकरी की तरफ ऑप्ट नहीं किया और मेरी स्टोन क्रशिंग इंडस्ट्री के साथ मैं वाबस्ता हूँ। पिछले 23 वर्षों से मैं स्टोन क्रशिंग इंडस्ट्री चला रहा हूँ। पिछले 20 वर्षों से जम्मू कश्मीर स्टोन क्रशर एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट भी हूँ। यकीनन आज एसोसिएशन के लोग मेरी कार्यप्रणाली, कार्य पद्धति पे विश्वास भी करते हैं और मैंने प्रयास किया है कि इस इंडस्ट्री को और बूस्ट मिले और ख़ास करके हमारे नौजवान डिग्री डिप्लोमा होल्डर बेरोज़गार जिनको कोई काम नहीं मिलता था, मैंने कईयों को इनकरेज किया इस लाइन में आने के लिए और कईयों ने यूनिट इस्टेब्लिश भी किए और आज अपने बलबूते पे ना सिर्फ खड़े हैं बल्कि दूसरों के लिए रोजी रोटी का साधन भी बने हैं। और आज मुझे भी अपने आप पे फ़ख्र है कि मैं जिस लाइन पे चला हूँ, मैंने जो एक रास्ता चुना, जिनको मैंने अपने मेंटर माना, अपने पिताजी को मैंने जब मेंटर माना है, अपने गॉडफादर माना है, तो उनकी जो दिशा निर्देश के मुताबिक जो मैं चला हूँ, मैं सही रास्ते पे हूँ। ईश्वर मेरे से कभी भूल ना करवाए और जाने अनजाने में भी कभी मैं किसी का दिल ना दुखाऊं, मेरे से किसी को नुकसान ना हो, ये मेरी कोशिश रहती है। देखिए, मैं शुरू से ही अपनी एजुकेशन के दौरान भी विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़ा हुआ था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं स्वयंसेवक था और वो मैं किन परिस्थितियों में पहली बार शाखा में गया मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन पहली बार शाखा में जाने का मुझे समय मिला 1993 में, जब पहली बार पूना में मैंने एक शाखा में गया और उसके बाद लगातार मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़ा रहा। विभिन्न शाखाओं में जाने का मौका मिलता है। आज भी मैं हमारी त्रिकुटा नगर की उधम सिंह शाखा का स्वयंसेवक हूं और मुझे फ़ख्र है कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक हूं और स्वयंसेवक होने के नाते मुझे राजनीतिक क्षेत्र में काम करने का मौका मिलता है। मेरा ये प्रयास रहता है कि जो व्यक्ति मेरे पास आए या जिस व्यक्ति का मुझे अगर टेलीफोन भी आ जाए तो मैं उसको सुनूं भी ज़रूर और जो वो मेरे से एक्सपेक्ट करता है मैं उसका समाधान करवाने का प्रयास करूँ, भले ही वो मेरे सब्जेक्ट के बाहर का प्रश्न हो, भले ही वो मेरी पेरीफेरी के बाहर का सवाल हो, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जो व्यक्ति मेरे पास आया है वो मेरे से निराश होकर नहीं जाना चाहिए। कम वक्त में भी वो कौन व्यक्ति है, उसका कितना कदवार है, लेकिन वो मेरे पास अगर चल के आया है इसका मतलब उसको मेरे से कोई उम्मीद है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हर एक की उम्मीद पर खरा उतरूँ। ईश्वर मेरे से कभी कोई भूल ना करवाए और मेरे से कभी किसी को ठेस ना पहुँचे, ये मेरा ऐसा प्रयास रहता है। देखिए, मैंने कहा ना मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था और विद्यार्थी परिषद हमारी एक समझ लीजिए स्टूडेंट विंग है और विद्यार्थी परिषद से निकला हुआ कार्यकर्ता जो है वो राजनीति क्षेत्र में अगर जाता है तो उसको भारतीय जनता पार्टी की ही विचारधारा से जुड़ना होता है। ये अनिवार्य नहीं है,
ये विचारधारा का रास्ता ही ऐसा निकलता है कि हम राष्ट्रवाद की विचारधारा के साथ चले, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ चले, तो भारतीय जनता पार्टी से शुरू से प्रेरणा मिलती रही है। हालांकि जब हम भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना शुरू हुए थे उस वक्त दूर दूर तक कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि केंद्र में भी कभी भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे आएगी और उसके बाद जम्मू कश्मीर में भी हम सरकार बनाएंगे। लेकिन यकीनन मुझे फ़ख्र है कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। देखिए, मैं 26 वर्षों से विभिन्न जिम्मेवारियों के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के नाते काम कर रहा हूं। मैंने युवा मोर्चा की गांधीनगर की छोटी इकाई से काम शुरू किया था। पोलिंग बूथों के ऊपर अंदर बैठ के पोलिंग करवानी, यहां तक की रचना का मैं एक खुद हिस्सेदार रहा हूं। और मुझे फ़ख्र है इस बात का कि मैंने 10 वर्ष अपने जीवन के भारतीय जनता पार्टी की यूथ इकाई युवा मोर्चा में दिए। उसमें मुझे राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य तक बनने का मौका मिला और मुझे वहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनके साथ काम करने का मौका मिला। और एक ऐसा व्यक्तित्व शिवराज सिंह चौहान मेरे जीवन में बने जिनसे मैंने बहुत सी प्रेरणा ली। यकीनन भारतीय जनता पार्टी के बहुत से दिग्गज ऐसे रहे हैं जो किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी हिंदुस्तानी के लिए, किसी भी राष्ट्रवाद की सोच वाले व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा बन सकते हैं। अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करें तो मैंने कहा ना, मेरी प्रेरणा मेरे पिताजी रहे हैं। वो राजनीतिक क्षेत्र के नाते भी रहे हैं, सामाजिक पर्सनैलिटी के नाते भी रहे हैं और एक वो टावरिंग पर्सनैलिटी है, वो मेरे जीवन भर मेरी प्रेरणा रहेंगे। देखिए, हम 3 भाई हैं, एक हमारी बड़ी बहन है। सब अपनी अपनी जगह वेल सेटल्ड हैं, सबके अपने अपने बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं। हमारे पिताजी, हमारी माताजी हमारे लिए आशीर्वाद के रूप में, हमारे लिए ईश्वर का रूप है और अपने अपने परिवार में है। और यकीनन आज मुझे फ़ख्र है, मेरी 2 बेटियां हैं, मेरा एक बेटा है। हम बड़े अच्छे तरीके से यूनाइटेड फैमिली में हैं और परिवार में आपस में सौहार्द बहुत है, एक दूसरे पे विश्वास करते हैं। मुझे परिवार की बड़ी सहायता मिलती है राजनीतिक क्षेत्र में काम करते करते, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में जब आप काम करते हैं तो आपका परिवार जो है वो आपके हाथों से निकलता तो नहीं मैं कह सकता हूँ, लेकिन उसमें कई बार डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं और कई बार इग्नोर हो जाता है आपका परिवार। पर मैंने कोशिश की है कि मेरा परिवार कभी इग्नोर ना हो। जब ज़रूरत पड़ी मैं उनको समय देता हूँ, लेकिन मुझे मेरे परिवार की तरफ से बड़ा कोऑपरेशन मिलती है और बड़ी इनकरेजमेंट मिलती है और फ्री हैंड मेरे को दिया होता है कि आप खुल के राजनीतिक क्षेत्र में काम कीजिए, सामाजिक क्षेत्र में काम कीजिए। परिवार आपके पीछे लोहे की दीवार की तरह खड़ा है। देखिए भाई, मैंने कहा ना, मेरी प्रातःकाल सुबह शुरू होती है, हम शाखा में जाते हैं, वहाँ व्यायाम होते हैं, योग होता है और उसके बाद खेल कूद होती है, प्रार्थना होती है और उसके बाद जब घर आते हैं तो कोई ना कोई मिलने वाले आए होते हैं, उनको अटेंड करते हैं। तो तकरीबन 11 बजे तक तो मेरा रोज़ दरबार लगता है और मुझे अच्छा लगता है कि 40, 50, 60 लोग रोज़ मिलने आते हैं, चाहे गपशप मारने आते हो, चाहे किसी काम को लेके आते हो। लेकिन मेरे को ये लगता है कि उनको मेरे से कोई उम्मीद है, इसलिए मेरे पास आते हैं। मैं कोई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ी शख्सियत नहीं हूँ, या मेरे बिना शायद उनके काम नहीं हो पाते होंगे, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन उनको शायद मेरे से कल्पना होती है, मेरे से उम्मीद रहती है, इसलिए मेरे पास आते हैं। तो दिन भर भी कुछ अपने बिजनेस के शेड्यूल्स में बिजी रहता हूँ, कुछ ज़्यादातर पार्टी की गतिविधियों में बिजी रहता हूँ। सेक्रेटरीट में जाना रहता है, कुछ लोगों के काम होते हैं, उनको फॉलो अप रहता है। लेकिन शाम का समय उसके बाद परिवार के बीच में रहते हैं और मैंने कहा ना, परिवार की तरफ से मुझे बड़ी कोऑपरेशन मिलती है, जिसका ही नतीजा है कि मैं एक बेहतरीन तरीके से एक सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को खड़ा करने में सक्षम हो पाया हूँ। देखिए, कारण ये है कि हम जटों के लिए तो आपको पता ही है कि कहा जाता है कि ये दिलेर भी होते हैं, लड़ाकू भी होते हैं और फाइटर जिसे कहा जाता है। हम मार्शल कौम से हैं और मुझे फ़ख्र है कि मैंने जाट माँ के घर में जन्म लिया है और मुझे अपनी बिरादरी पे भी फ़ख्र है, बिरादरी के लोगों को हम पे फ़ख्र है। यकीनन खाने पीने का शौकीन है हम लोग, अच्छा खाने का है, लजीज खाने का है। घर में अच्छा खाना बनता है, क्वालिटी फूड होता है,
लेकिन परिवार के साथ कभी बाहर जाते हैं तो उसमें मैंने खाने पीने के लिए कभी बड़ा चूज ही नहीं रहा हूँ कि ये चीज़ बनी है घर में, भाई ये नहीं खाऊंगा। मेरा ये रहता है कि जो बना है घर में वही खाना है। कई बार घर वाले पूछ लेते हैं कि आप क्या खाना चाहते हो, वही बनाएंगे, तो मेरी तरफ से उनको फ्री हैंड होता है कि जो आपकी इच्छा करे आप वो बनाइए कि मैं वो खाऊंगा। ऐसा नहीं है कि एक टीम वर्क की तरह हम परिवार में होते हैं। परिवार के अंदर अगर आप बड़े ज़्यादा चूजी हो जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं डिफरेंसेस पैदा होते हैं। हमारे परिवार में ऐसा नहीं है, बच्चों का है, पूरे परिवार हमारा बिल्कुल एक टीम की तरह, हम लोग एक यूनाइटेड परिवार की तरह हम लोग रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, हमारे घर में मिसेस खाना बनाते हैं और उनके हाथ का खाना बड़ा अच्छा खाना है, लजीज खाना होता है, और वो प्रेफर करती हैं कि मैं खाना बनाऊं और मेरे हाथ से खाना मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड खाएं। घर के बाहर सामाजिक पर्सनैलिटी होता है, घर के अंदर एक पारिवारिक पर्सनैलिटी होता है। लेकिन घर के अंदर पारिवारिक पर्सनैलिटी होने के बावजूद भी जो बाहर की जिम्मेवारियां हैं उससे मैं इनकार नहीं करता हूँ। मैंने कहा ना, कोई व्यक्ति मेरे पास घर चल के आ जाता है तो मेरा प्रयास होता है कि मैं उसको निराश होकर ना जाने दूँ। उसका बड़ा कठिन से कठिन काम भी हो, जटिल से जटिल काम भी हो, सुनना मेरा प्रयास रहता है और उसको किसी अंजाम तक पहुँचाऊँ, ये मेरी कोशिश रहती है। लेकिन मैं डबल शेड में काम नहीं करता हूँ कि आप बाहर का काम करके आए हो तो घर में आ गए हो तो बाहर पब्लिक को नहीं मिलोगे। हमें ईश्वर ने सामाजिक जिम्मेवारी के लिए भेजा है, तो मुझे लगता है कि मैं अपनी जिम्मेवारी के साथ इंसाफ करने का पूरा प्रयास करता हूँ। देखिए, मैं रेटिंग देने वाला कौन होता हूँ? मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। मुझे लगता है कि आपके चैनल के माध्यम से जो लोग इसको देख रहे होंगे उनको डिसाइड करने दो कि रेटिंग उन्होंने क्या देनी है। मैं तो एक साधारण सा मानुष हूँ और ईश्वर ने मुझे जिस ईश्वरी काम में लगाया है उसको करने का प्रयास करता हूँ। बाकी मेरे में कोई ईगो नहीं है। मुझे कोई ये बोलता है कि ज़मीन पे बैठ के खाना खाना तो मैं ज़मीन पे खा लेता हूँ। मुझे कोई ये व्यक्ति बोलता है कि उस गरीब के घर चलना है, हमने चाय पीनी है, तो मैं बड़ी इच्छा करके जाता हूँ कि मैं ज़रूर जाऊँगा। मेरा बड़ा साधारण सा करैक्टर रहता है, या मेरे घर आओ या मुझे अपने घर बुलाओ, या चाय पीने आ जाओ या चाय पीने के लिए बुला लो। तो बड़ा साधारण सा करैक्टर है। तो कोशिश रहती है कि अपने आप के अंदर कोई बड़ा ज़्यादा ढूंढने का प्रयास ना करें तो अच्छा रहता है। तय करने वाला ईश्वर है, तय करने वाले आप लोग हैं, मीडिया है, और आपके माध्यम से जो लोग आपके व्यूअर्स होंगे वो तय करेंगे विक्रम रंधावा एक व्यक्ति के नाते कैसा है। देखिए, अब बॉलीवुड के जीवन में और प्रैक्टिकल जीवन में बहुत फ़र्क होता है। वो 3 घंटे में सारी दुनिया को समेट के सामने लाने का प्रयास करते हैं। हालांकि मुझे लगता है मूवी को मैंने भी देखा था, बहुत लोगों को उससे इंस्पिरेशन भी मिली होगी। लेकिन अब ये चीज़ें तो होती कहाँ है संभव। लेकिन कभी अगर मौका मिला किसी बड़ी पोस्ट पे पहुँच के कुछ करने का, तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक राष्ट्रवाद को मजबूत करने का जो प्रयास है वो मैं ज़रूर करूँगा कि लखनपुर से लेके कश्मीर तक केवल मात्र राष्ट्रवाद की बात चले और कोई काम ना चले। देखिए, युवा साथी मेरे साथ दोस्तों की तरह बिहेव करते हैं, मैं उनके साथ दोस्तों की तरह बिहेव करता हूँ। मैं खुद युवाओं के दौर से निकला हूँ, हालांकि ऑलमोस्ट आई एम नाउ टचिंग 50। तो अपने अंदर भी एक ऐसी ऊर्जा रहती है कि दोस्तों के साथ दोस्तों की तरह बिहेव करते हैं। युवा मोर्चा के अपने कार्यकर्ता, उनके साथ मेरी प्राय कोशिश होती है कि मैं जिसको भी मिलूँ हंस के मिलूँ, ताकि उसके चेहरे पे अगर खुशी नहीं भी है तो मेरे मुंह से निकली हुई हंसी से यार उस पर खुशी आ जाए, ताकि हम दूसरे के चेहरे पे थोड़ी सी खुशी ला सके। अदरवाइज़ मैं युवाओं को यही प्रेरणा देता हूँ कि अगर राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हो तो आगे बढ़ने के लिए पॉजिटिव सोच के साथ काम करना है, सिर्फ पोस्टें हासिल करने के लिए काम नहीं करना है। मैं संगठन का कार्यकर्ता हूँ, मेरी वजह से सैकड़ों कार्यकर्ता संगठन के साथ जुड़े, मेरी पार्टी का कद बढ़े, मेरी पार्टी के अंदर लोग बढ़े, और मेरे लिए कोई ये व्यक्ति ना बोले कि ये बीजेपी का वो व्यक्ति है, इसकी वजह से पार्टी को नुकसान होता है। ऐसा काम जिंदगी में कभी नहीं करना।
देखिए, आपके व्यूअर जो मुझे देख रहे हैं, मैं उनका पहले आभार भी व्यक्त करूंगा कि वो मुझे व्यू कर रहे हैं। यकीनन मेरे प्रति उनकी क्या सोच है वो मेरे शब्दों के मामले से सुन के उनको ज़रूर लगा होगा कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ। पर मैं 24/7 पब्लिक सर्विस के लिए अवेलेबल रहता हूँ। मेरे प्रति किसी से व्यक्ति को कभी भी कोई भी उम्मीद हो, मेरा मोबाइल नंबर भी अवेलेबल रहता है, मेरा घर भी 24/7 अवेलेबल रहता है। मैं रात को सोता हूँ लेकिन मेरा मोबाइल नहीं सोता है, क्योंकि मैं मोबाइल स्विच ऑफ नहीं करता हूँ। आधी रात को भी कईयों के फ़ोन आते हैं, मैं फ़ोन लेता हूँ। यकीनन कोशिश होती है कि जो व्यक्ति को रात को भी अगर फ़ोन करता है, इसका मतलब उसको आपसे कोई उम्मीद है, तो आप उसका अगर आप फ़ोन सुन भी लेते हो तो कहीं ना कहीं उसको वही सहारा मिलता है। तो मेरा प्रयास रहेगा, आप दर्शकों को भी मैं निवेदन करूंगा, आग्रह भी करूंगा कि मेरे से कभी भी किसी तरीके की भी आपको कोई भी ज़रूरत हो, मेरे से उम्मीद हो, तो आप यकीनन मेरे पास आ सकते हैं। आई एम अवेलेबल 24/7।